आपने सुना यहाँ पर किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो जश्न मनाया जा रहा था कांग्रेस मुख्यालय में वो अब कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गया है, यानी पहले चीयर लीडर्स और अब रुदाली में, यानी इस तरह की बातें, इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो बीजेपी नेताओं की तरफ से सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अनिल विज जो है अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में थे। आपको बता दें कि उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये बयान दिया, ये कहा कि अगर उन्हें पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री बने तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें चुनावी मैदान में उतरने से पहले तक में उन्होंने इस बात का दावा भी किया था, दावेदारी अपनी पेश कर दी थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि वरिष्ठ हैं वो और 6 बार के विधायक है, जनता उन्हें अपना भरपूर प्यार देती है, तो ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैं बनना चाहूंगा अगर पार्टी इसके लिए तैयार हो जाती है। और अब से कुछ देर पहले यही बयान जो है एक बार फिर से अनिल विज का सामने आया है और तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता खुद यहाँ पर जो है नेता जो है वो यहाँ पर जलेबी खुद अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो खुशी देखिए, खुशी कितनी ज्यादा है क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है, यानी अपनी सरकार एक बार फिर से बनाने जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में जिस स्ट्रैटेजी के साथ उतरे थे, भले ही वो नंबर जो है सरकार बनाने के लिए के आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखा जाए तो दूसरे नंबर यानी कि विपक्ष में बैठने के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी ने कहा सीधे तौर पे कि हम विपक्ष में बैठेंगे, जो जनता का आदेश है उस आदेश को यहाँ पर माना जाएगा। यानी बीजेपी जो है ये भी कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में अपनी सरकार जरूर बना लेंगे, कुछ कमियां जरूर रह गई हैं जिसे हमें यहाँ पर ठीक करने की आवश्यकता है, उन कमियों पर हम काम करेंगे, क्योंकि हमेशा बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलती है कि अगर चुनाव में नंबर्स कम आए हैं तो क्यों कम आए हैं, इस पर हम बखूबी जो है जांच करेंगे, ध्यान देंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम काम करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जलेबी किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नारे भी लगा रहे, क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर भजन लाल शर्मा जिंदाबाद के यहाँ पर जो है वो नारे लग रहे हैं और जलेबियां यहाँ पर बनाई जा रही थी। यानी कि अब तक के जो तस्वीर और आंकड़े जो है सामने आए हैं उसमें 49 के करीब बीजेपी, 36 पर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी का खाता खुला नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी जब आए थे मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी तैयार हमेशा करके और अति आत्मविश्वास कभी नहीं होना चाहिए। तो ये कई बातें जो है कहते हुए, और हमारे साथ यहाँ पर नेता कांग्रेस सुभाषिनी यादव जो है वो हमसे जुड़ चुकी है पूरी बातचीत और जानकारी करने के लिए। सुभाषिनी जी, सबसे पहले तो इंडिया डेली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाषिनी, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में अब तक वो नंबर नहीं आ पा रहे हैं जिसको लेकर के आश्वस्त जो है जयराम रमेश भी नजर आ रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मीडिया के सामने आए तो कहा कि नहीं, उन नंबर्स को हम जरूर छू लेंगे जहां पर जो कांग्रेस है वो अपने आंकड़े बनाते हुए अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन अब तक वो तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई है। देखिए, अभी भी पूरी तरह नतीजे आना बाकी हैं, कई राउंड्स कई सीटों पे बचे हुए हैं और मैं यही कहूंगी कि आखिरी ओवर तक और आखिरी जब मैच पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता, जब तक आखिरी बॉल भी नहीं डाली जाती है, तो अभी हम लोग पूरी तरह नतीजों का इंतजार करें। लेकिन आंकड़े तो हिल भी नहीं रहे हैं, 35 से 36, 36 से 35 पे जा रहे हैं कांग्रेस के। नहीं, आप अगर इलेक्शन कमीशन की साइट खोल के देखेंगे तो हमारे कम से कम 10 से 15 सीटों पर हम लोगों के नतीजे बहुत पीछे और बहुत स्लो काउंटिंग चल रही है। तो अभी देखते हैं, अभी शाम तक का समय है और उसमें मैं उम्मीद है हमको कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और हम सब लोग शॉक्ड हैं। और आप लोगों ने भी जो नतीजे दिखाए थे हमारे पक्ष में, तो मेरे को ऐसा लगता है आप लोग भी शॉक्ड होंगे। सुभाषिनी, लेकिन इससे ज्यादा आपको क्या लग रहा है कि क्या काम है जो हरियाणा में नहीं काम कर पाया? क्या कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी जो है वो आप लोगों के लिए एक तरह से नेगेटिव तौर पर जनता के बीच में चली गई? क्योंकि हमने इससे पहले कई चुनाव देखे हैं जिसमें जहां संगठन मजबूत ना हो, जहां पार्टी मजबूत ना हो, पार्टी के अंदर में नेता एकजुट ना हो, उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है और ये आप लोगों ने इसके पहले भी भुगता है, अभी भी वही स्थिति आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी पार्टी की प्रक्रिया होती है, पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं लड़ता है। तो
हमारी पार्टी अभी भी उन्होंने कहा है युवाओं को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ करके आना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि बाकी जनता में जो युवा हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं कांग्रेस से? कहाँ कमी रह जा रही है? जो खिलाड़ियों का आप लोगों ने सोचा था कि अपनी तरफ कर लेंगे विनेश फोगाट को उतार करके, वो हो नहीं पाया। क्या काम नहीं कर पाया? आपको अपने हिसाब से क्या लगता है? देखिए, जनता ने इस बार मन बनाया था कि उनको बदलाव चाहिए। उसी सेंटिमेंट को ध्यान रखते हुए कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटियां भी दी और हमने चुनाव लड़ा था। जनता ने हमें समर्थन भी दिया था। जनता ही क्या, मीडिया भी हमारे साथ खड़ा था इस बार तो ये सबसे हैरान वाली बात थी कि जो मीडिया कभी कांग्रेस पार्टी को जीता हुआ देख नहीं सकता था, इस बार वो मीडिया भी कांग्रेस पार्टी को जिता रहा था। लेकिन अगर इस तरीके के मैं थोड़ा सा आपको ये करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। हम एग्जिट पोल के जो आंकड़े संभवतः आ रहे थे, जो अनुमान लगाया गया था, हम उसके साथ थे। वो आंकड़े आप लोगों की तरफ दिखा रहे थे तो हम वही बात कह रहे थे, और आज आंकड़े कुछ और दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हम वो दिखा रहे हैं। हम ना बीजेपी की तरफ से है ना हम कांग्रेस की तरफ से हैं। मैंने आपको बोला ही नहीं, आप अपने आप क्लैरिफिकेशन आपने कहा मीडिया कि मीडिया आपके साथ थी। मीडिया हाउस, मीडिया जो मीडिया कभी जीतने नहीं देना चाहती है अभी भी कह रही हूँ। मैंने आपको इंडिविजुअली तो नहीं कहा। तो मैं इंडिविजुअली आंसर भी नहीं दे रही हूँ, मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। मैंने ये तो नहीं बोला सुभाषिनी जी, मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। मीडिया जहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाते हैं, हम वही चीज बोलते हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अब अपनी फ्रस्ट्रेशन अब आप इस तरह निकालेंगे, वो मेरा कसूर नहीं है, ठीक है। हम लोग खुद इन नतीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस तरीके के नतीजे आए हैं तो ये सच सोचने का विषय है। मीडिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ। मीडिया ने भी हमें एनकरेज किया कि इस तरीके के नतीजे नहीं आ रहे हैं। चलिए, कुछ तो अच्छा माना आपने मीडिया के लिए। ठीक है सुभाषिनी, मैं जो पूछ रही थी कि क्या युवाओं का वो साथ नहीं मिल पाया। जी चलिए, क्या युवाओं का वो साथ नहीं मिल पाया विनेश फोगाट को उतारने के बाद भी? क्या खिलाड़ियों पहलवानों का साथ नहीं मिला? क्योंकि वोट इस तरह से आएंगे या इस तरह से नतीजा होगा, ये संभवतः आपने सोचा नहीं था। क्यों? क्या मतलब वजह क्या लग रही है? देखिए, अभी मैं आपको इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि अभी सीट वाइज सब चीजों के नतीजे आएंगे कि कहां पर हमारे कितने मार्जिन रहे। ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत हजारों और लाखों से सीटें हारी हैं। तो इस चीज के ऊपर मंथन किया जाएगा कि कहां पर हमारी क्या कमियां रही, कहां पर इक्वेशन ठीक नहीं रही। युवाओं का साथ मिला नहीं मिला, जवानों का, किसानों का, तो उस चीज पर सारी समीक्षा की जाएगी। और पार्टी की लाइन है, पार्टी की कमेटी बनाई गई है, वो इस पे काम करेगी। जी सुभाषिनी, जिस तरह से हमने देखा कुमारी सैलजा भी नाराज नजर आ रही थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आया कि भले मैं चुनावी मैदान में नहीं हूं, लेकिन मैं सरकार तो चला ही सकता हूं, प्रदेश को चला सकता हूं। तो संभवतः ये इशारा था कि उनको सीएम बनाया जाए। तो क्या ये सब चीजें रही कि अगर हम सरकार बना भी देते हैं या हम वोट दे भी देते हैं, जनता को लगा तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक सीएम की दावेदारी और सीएम चेहरे को लेकर के एक खटास पैदा होगी और ये भुगतना पड़ेगा प्रदेश को, और ये भी एक वजह हो सकती है? क्या लग रहा है इस तरह की चीजें हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। सुभाषिनी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी क्लियर? हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए, तो सुभाषिनी का जब तक हम लोग यहाँ पर ऑडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं, तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो अभी तक के नंबर्स सामने आए हैं वो नंबर्स यहाँ पर देखिए, ये देखिए देवेंद्र फडणवीस को आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाते हुए यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये हम आपको तस्वीर अलग अलग, यानी कि जीत भले ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, या जम्मू कश्मीर में जीत तो नहीं कहेंगे, नंबर सामने आए हैं, उसको देखते हुए पूरे देश में जो है बीजेपी जश्न मना रही है। और ये हम आपको महाराष्ट्र की तस्वीर जहां पर देवेंद्र फडणवीस जो है, और ये देखिए, ये हम आपको एक तरफ कुरुक्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचे हुए हैं, और वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो देवेंद्र फडणवीस की है। और ये देखिए, एक मंच पे है मिठाइयां खिलाते हुए, जो अभी तक जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तस्वीर बीजेपी के लिए निकल करके सामने आई है, उसमें जश्न मनाते हुए। और यहाँ पर देखिए, ये पूजा अर्चना नायब सिंह सैनी ने आज जब रिजल्ट आने वाला था सुबह के वक्त में, तब भी उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना